वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर सदाकत अली जन्ना। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3 क्लास 6 की, जिसका यूनिट है 11 हमारे पास पैरामीटर एंड एरिया। तो एक्सरसाइज नंबर 11.3 को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर शेप पार्क ऑफ साइड 250 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने एक स्क्वायर शेप का पार्क है, ठीक है। अब उसकी हमने फेंसिंग जो है उसका हमने रेट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस हमारे पास क्या है, तो आ जाते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रोसेस है, अब हमने स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप यहाँ पे मैं सिंपल इसको बना लेता हूँ। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। तो इसकी जो एक साइड है वो है हमारे पास 250 मीटर। 250 मीटर हमें पता है कि जो स्क्वायर शेप होता है उसकी जो चार साइड है वो सेम होती हैं। अब यहाँ पे हमने फेंसिंग का रेट मालूम करना है। आपको पता है जो फेंसिंग है वो इसकी जो पैरामीटर है, या इसका हम कहें कि आउटर जो बाउंड्री है उस पर लगाई जाती है। तो हमने फाइंड करना है इसका पैरामीटर, देन हमने इसकी प्राइस फाइंड करनी है। तो पहले पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, चार साइड को प्लस करते हैं, या हम क्या करते हैं उसके अलावा हमारे पास क्या प्रोसेस होता है कि हम एक साइड जो है उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ। तो यहाँ पे ये प्रोसेस मैं अप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे 0 एंड 4 5 से हो गया 20, 0 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, शिफ्ट 2 4 8 एंड 2 10। तो यहाँ मुझे जो पैरामीटर मिल गया, पैरामीटर इसका वो आ गया हमारे पास 100। अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, यहाँ पे लेके आते हैं 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। तो यहाँ पे 4 0 ये सेम आ जाएंगे, 4 0 सेम आ जाएंगे, 0 0 0 एंड 0 1 2 3 4 और 3 1 3। तो इसकी जो प्राइस आ गई हमारे पास वो आ गई कितनी, 30,000, ठीक है। 30,000 हमारे पास 30,000 रुपीज़ इसकी प्राइस आ गई, 30,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, नंबर 2 पर आगे हम ये भी हमारे पास सेम इसके तरह का प्रॉब्लम है, मगर यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगुलर पार्क का जो है हमें दिया गया है। अब यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ पे स्क्वायर शेप पार्क था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप पार्क है। अब इसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 200 मीटर एंड ब्रीथ इसकी 150 मीटर एट द रेट ऑफ, रेट यहाँ पे भी 30 था, यहाँ पे भी 30 है। तो हमने क्या फाइंड करना है, अपने प्राइस फाइंड करनी है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी उसके जो फेंसिंग लगाई जाएगी उसकी बाउंड्री पे, उसकी हमने प्राइस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ये रेक्टेंगल हो गई, 200 मीटर इसकी लेंथ है और 150 इसकी ब्रीथ है, 150 मीटर। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, इसका पैरामीटर निकालने के लिए 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 150 प्लस करेंगे 200 के साथ और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो आ जाते हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा सेम, और उसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 350। अब 350 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 0 0 2 0 2 5 10 0 और 1 यहाँ पे एंड 2 3 6 एंड 1 7। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 30 के साथ, क्योंकि 30 इसकी प्राइस है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 0 एंड 2 3 7 3 21। तो इसकी जो प्राइस आ गई वो हो है 21,000 रुपीज़, ठीक है। 21,000 रुपीज़ इसकी प्राइस आ गई और इसके साथ प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ।
तो प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 3 पर आ जाते हैं। बिस्मा एंड उमेमा गोes फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। बिस्मा कवर्स डिस्टेंस अराउंड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 200 meter and Umema goes around a rectangular field with length and breadth of 150 meter and 100 meter respectively. Who covers more distance? अब यहाँ पे नंबर 3 में हमने फाइंड करना है कि बिस्मा और उमेमा जॉगिंग के लिए जाती हैं। बिस्मा की जो पार्क मतलब के जॉगिंग ट्रैक हैं वो स्क्वायर में है, और उसके अलावा जो उमेमा के पास जो जॉगिंग ट्रैक कहें हम, वो है रेक्टेंगुलर शेप में। तो हमने ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक स्क्वायर भी बनानी पड़ेगी और उसके अलावा हमने एक बनानी पड़ेगी रेक्टेंगल। तो नंबर 3 पर आ गए हम। एक हमने यहाँ पे ये स्क्वायर हो गई हमारी, और दूसरी हो गई है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये अब बेहतरीन लग रहा है। आ जाते हैं, तो पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 200 मीटर वन साइड कहें तो ये ऑल साइड हो जाएगा। ठीक है, एक साइड का है तो ऑल साइड का। और यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो है 150 एंड इसकी जो ब्रीथ है वो है 100। अब हमने फाइंड करनी है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। हमने पैरामीटर फाइंड करेंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जो रनिंग होती है तो अकॉर्डिंग टू जॉगिंग ट्रैक के हिसाब से होती है आउटर बाउंड्री जो हम कहें। तो अब आ जाए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये सिंपली है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 800। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आए तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 800 को तो हम सेम लेके आते हैं। ठीक है, 800 सेम यहाँ पे आ जाएगा, मगर यहाँ पे हमने क्या करना होगा, 2 के साथ 150 प्लस 100 करेंगे। ये फार्मूला है हमारे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए। तो अगेन ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 250, 800 सेम। और यहाँ पे आ जाएं तो ये साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 500। तो ये तो बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो बिस्मा है वो मोर कवर डिस्टेंस कर रही है किससे, उमेमा से। तो हम कह सकते हैं बिस्मा कवर्स मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। ठीक है, मोर डिस्टेंस। तो यहाँ पे नंबर 3 हो गया। चलते हैं 4 की तरफ। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ विड्थ 15 मीटर whose area is 650 is 15 स्क्वायर मीटर। हमने अब यहाँ पे फाइंड करनी क्या है, लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ हमारे पास दी गई है और एरिया भी हमारे पास दी गई है। तो अगर हमारे पास हमें पता है कि एरिया फाइंड करने का प्रॉब्लम क्या हो, जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, दो साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है एरिया। तो यहाँ पे आ जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें कि एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास है 600। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है, 615 ये एरिया हमारे पास है, और ये होगी एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो एरिया 115, लेंथ नहीं दी गई, और ब्रीथ हमारे पास क्या है, ब्रीथ हमें दी गई है यहाँ पे 15 मीटर्स। ठीक है, 15 मीटर्स। तो हम क्या करते हैं, इक्वल की साइन में यहाँ पे इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट में ना रखूँ फिर भी ये इस तरीके से मैं, चलो ब्रैकेट में ना रखूँ तो कैसे रखूँगा इसको, अब मैं इस तरीके से रख सकता हूँ। ठीक है, एल एंड 15,
L15, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 615 को हम डिवाइड करेंगे 15 के साथ, इज इक्वल टू L। तो मैं इसको सीधा करके रखूँगा, L को इधर लेके आऊँगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे 615 को किसके साथ, 15 के साथ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जाएगी 4 टाइम तो टेबल जाएगी 60 पर, ठीक है। माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 1 बचेगा, और 15 यहाँ पे लेके आएंगे 1 टाइम 15 पे। तो L इज इक्वल टू 41, L इज इक्वल टू 41, यहाँ पे हमें लेंथ मिल गई जो है 41 इसकी। तो ये हो गया नंबर 4। चलते हैं 5 की तरफ। नंबर 5, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड और 35.5 meter and 30.5 meter respectively. Find the cost of grassing the ground at the rate of 150 square meter. अब यहाँ हमने क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करनी है। एक ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी हमने एरिया फाइंड करनी है। एरिया फाइंड करने के बाद उसमें घास उगाई जाए, उसकी जो प्राइस है हमने वो फाइंड करनी है। फिर तो आ जाते हैं, पहले हम इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं। नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास। एरिया फाइंड करनी है हमने। 3.35.5 मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने 30.5 के साथ इसको, ठीक है। 5 5 से 25, 5 यहाँ पे और 2 ऊपर। 5 5 से 25 एंड 2 27, 2 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 5 से 15 एंड 2 17। मल्टीप्लाई 0 0 एंड 0, मल्टीप्लाई 3 5 से 15, 5 1 यहाँ पे लेके आएंगे हम, ठीक है। एंड 3 5 से 15, 1 16, 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे लेके जाएंगे हम। 3 3 से 9 एंड 1 10, 0 और 1 यहाँ पे। 5 और 7 12 हो जाएगा। 5 एंड 7 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 6 7 8 0 एंड 1 पॉइंट। 2 डिजिट्स के बाद है यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट। तो ये आ गई हमारे पास इसकी एरिया। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ। 150 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें इसकी प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। तो 150 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 150 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 एंड 0, कितने जीरो होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 5 5 से 25, 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे एंड 5 7 ये हो जाएंगे हमारे पास 35 एंड 2 37, 7 यहाँ पे, 3 यहाँ पे एंड 2 5 10 एंड 3 13, 3 1 यहाँ पे रखेंगे एंड 8 5 40 एंड 1 41, 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे एंड 4 सेम यहाँ पे आ जाएगा एंड 5 1 5, 5 1 5, इसको यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 5 7 2 5 7 2 5 7 2 एंड 8 0 एंड 1 यहाँ पे आ जाते हैं। 0 5 7 एंड 5 12 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 10 और 1 11, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 3 एंड 1 4, ठीक है। 12 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट को रखना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 162412.5। ये परफेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया और यही है परफेक्ट इसका आंसर।
अब 5 के बाद नंबर 6 पर आ जाते हैं। नंबर 6 है हमारे पास अ गार्डन 120 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड ऑन द गार्डन आउटसाइड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग। पेविंग का मतलब है कि सीमेंट से पक्का काम करना। द रोड एट द रेट ऑफ 200 मीटर पर 200 पर स्क्वायर मीटर। अब हमने फाइंड करना है कि एक हमारे पास गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो है 120 एंड 8 मीटर वाइड है वो। उसके ऑल अराउंड पेविंग लगाना है, मतलब कि पक्का सीमेंट का काम करना है। और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 200 चार्जेस की जा रही है। तो हमने कंप्लीट इसकी प्राइस बतानी है कि ये लगने में कितनी प्राइस लगेगी। ठीक है, तो नंबर 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे जो गार्डन है उसका जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर शेप, जिसकी हमारे पास जो लेंथ दी गई है वो है 120 मीटर और उसके अलावा विड्थ जो दी गई है 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर एंड 120 मीटर। अब हमने क्या बताना है कि इसकी आउटर जो बाउंड्री है इस पे एक रोड लगाया जाए। ठीक है, मतलब कि जो इसकी यहाँ पे जो ग्राउंड है इसका आउटर जो बाउंड्री है इस पे एक रोड लगाया जा रहा है जो इसको पक्का कर रहा है। ठीक है, इस पे एक रोड लगाया गया है और इसको पक्का कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं इसको। तो इसकी जो रोड है, ठीक है, वो है 3 मीटर। 3 मीटर का ऑल अराउंड जो है यहाँ पे आउटर बाउंड्री, यहाँ पे इनर बाउंड्री नहीं है आउटर बाउंड्री है, लगाया जा रहा है और उसकी हमने प्राइस फाइंड करनी है 200 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बात हमने ये करनी है कि पहले हमने एरिया निकालनी है नॉर्मल जो हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू दिए गए हैं उसके हिसाब से हमने इसकी एरिया निकालनी है। तो हमने 120 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। सोल्यूशन पे आ जाते हैं पहले। तो ये हो गया 0 एंड 2 एट द 16 6 यहाँ पे 1 ऊपर 2 एट द सॉरी 1 एट 1 एंड 9। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली एरिया है जो हमने यहाँ पे निकाली। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये आउटर बाउंड्री पे जो 3 मीटर का रोड लग रहा है तो देखें ये दो साइड अपोजिट एक जैसी हैं, तो 6 हम इसमें प्लस करेंगे और 6 इसमें प्लस करेंगे। उसके बाद इसकी हम एरिया निकालेंगे। तो 120 में 6 प्लस करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इस एरिया जो ये वाली एरिया है इसको हम यहाँ पे रखेंगे 690। ठीक है, इसमें से हमने कट करना है कौन सी ये जो एरिया बनेगी उसमें से हमने 960 को कट करना है। तो 126 हो जाएगा ये 126 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 में हम प्लस करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 14। तो 126 को मल्टीप्लाई करेंगे 114 के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं रफली इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 126 मल्टीप्लाई बाय 14 6 फॉर द 24 टू पर 2 फॉर द 8 8 एंड 2 हो गया 10 0 1 यहाँ पे 4 1 से 4 एंड 1 5 मल्टीप्लाई 6 2 एंड 1। ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ इसको 4 6 एंड 7 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1764। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारे पास एरिया। ठीक है, ये हमारे पास जो एरिया है वो आउटर एरिया आ गई और उसके अलावा पहली वाली जो एरिया थी ये इनर एरिया थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 804। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ। 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 160 एंड 00। इसको मैंने कैलकुलेटर पे किया क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको 200 के साथ इसको माइनस करते हैं
960 को फिर 200 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते तो ये वीडियो लंबी हो जाती। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम विच इज कवर्ड बाय 650 tiles. Each tile has area of 100 0.5 स्क्वायर मीटर। अब हमने क्या करना है, हमने एक रूम दिया गया है, ठीक है, उसका जो फ्लोर है उस पे जो टाइल है, ठीक है, उसमें टाइल दी गई है 650 टाइल्स। ईच उसमें से जो एक टाइल है, ठीक है, 650 टाइल्स में लगाई गई है। एक जो टाइल है उसकी जो हम कहें कि वो एरिया जो कवर कर रही है वो कवर कर रही है 0.5 स्क्वायर मीटर। तो हमने फाइंड करना है कि अगर 650 टाइल्स होंगी तो वो कितनी एरिया कवर करेंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 7 लास्ट प्रॉब्लम है, 650 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ। आ जाते हैं 0 5 5 25 5 5 यहाँ पे नीचे एंड 2 ऊपर, 5 6 ये हो जाएगा हमारे पास 30 एंड 2 32। अब यहाँ पे आ जाए, सॉरी 32 लिखना था, 23 नहीं 32, मल्टीप्लाई 0 0 0। अब नीचे आ जाएं तो स्टूडेंट 0 5 2 3, 1 पॉइंट के बाद तो ये आ गया और आंसर आएगा 325, ठीक है, 325 जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ रूम विच इज कवर्ड बाय द। अब ये कितनी एरिया कवर करेंगे, टू, इसका 326 स्क्वायर मीटर में है, तो स्क्वायर मीटर में ये इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 11.3 कंप्लीट हो गई। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन।